छात्रों, कैसे हैं आप लोग? चलिए हम आगे की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं यूपीएससी के और बीपीएससी के जो भी इसे तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी पीसीएस और यूपीएससी के लिए, तो उसके लिए इसे हिस्ट्री की मैं अगली क्लास लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि यूपीएससी में कैसे कैसे सिलेबस होती है, उसके बाद फिर मैंने प्रागैतिहासिक काल का क्लास लिया, फिर मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया था। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला वीडियो मैं आप लोगों को दे चुका हूं, दूसरी भी मैंने दिया था, और उसी सिलसिले में अब हम तीसरे वीडियो के बारे में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में मैंने लास्ट क्लास मैंने आपको लिया था, उसमें मैंने बताया था कि ये सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, कहां से, तो मैंने बताया कि वो सबसे पहला स्थल जो खुदाई हुई थी उसी को क्या कहते हैं, सिंधु घाटी की हुई थी। और इसकी खुदाई कब हुई थी? तो 1921 में। किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था? तो वो तो मैंने बता ही दिया, 1921 में। और बाद में इसको 1923 में माधव स्वरूप वत्स ने भी किया था, और मार्टिमर व्हीलर ने भी 1946 में करवाया था। ठीक है, और यह कहाँ है? पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। और हाँ, पाकिस्तान के किस प्रांत में, किस राज्य में होगा? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। जिला कौन सा होगा? तो मांटगोमरी हम कह सकते हैं, जो आज के साहिवाल के, तो मैंने इसके बारे में पहले बता रखा है। चलिए, अब उसी क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसी हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ और चीजें जो हैं, जो आपको परीक्षा से संबंधित है, उसके बारे में बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें अगला क्या हुआ था। तो नगर की रक्षा के लिए पश्चिम में या पश्चिम की ओर बने दुर्ग में को मार्टिमर व्हीलर जो है उसने इसको क्या, माउंट एबी का नाम दिया था। जो नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर जो बना हुआ जो दुर्ग था, जो बड़े बड़े जैसे क्या कहते हैं चार दीवारी था, वो इस टाइप से बना हुआ था कि व्हीलर जो थे, इसने उस दुर्ग को क्या नाम दिया था? माउंट एबी की संज्ञा दी, माउंट एबी का नाम दिया था। ठीक है, इसके बाद क्या है कि हड़प्पा में जो नगर मिले हैं, यानी पहले तो जैसे नगर जो है वो तो है ही, सबसे पहले एक बहुत बड़ा विशाल अन्नागार का नाम सुने होंगे, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक विशाल स्नानागार है और एक विशाल अन्नागार है। अगर स्नानागार की बात आएगी तो हम मोहनजोदड़ो में जाएंगे, लेकिन अगर अन्नागार की बात आती है तो फिर हम हड़प्पा में जाएंगे। अब ये हड़प्पा में क्या है कि यहाँ पे देख लेंगे, हड़प्पा में 6-6 पंक्तियों में, मतलब कतार से, लाइन से, जैसे क्या कहते हैं 6-6 पंक्ति, पहला लाइन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, तो इस तरह से 6 पंक्तियां, और एक लंबे दूरी तक, तो एक लंबे दूरी तक जो है ना कि वहां पे निर्मित कुल 12 कमरों वाला बड़ा अन्नागार। अब एक पंक्ति में, अब देख लीजिए, एक पंक्ति में 6, दूसरे में 6, तो इस तरह जो है ना कि, और सब अलग अलग कमरे में जैसे क्या कहते हैं अनाज रखे जाते थे, तो इसीलिए उसको सबसे बड़ा अन्नागार कहा गया है। इसके बाद क्या कहता है, यह अन्नागार नदी के निकट था, और इसका जो अन्नागार का जो मुंह था वो भी नीचे नदी की ओर था। तो इससे साफ जाहिर होती है कि अन्नागार को नदी के किनारे रखने की या नदी के किनारे बनाने के पीछे क्या उद्देश्य होगा। स्वाभाविक है, क्योंकि वहां पे जो व्यापारी लोग आते होंगे, व्यापारी लोग जो व्यापार करते होंगे अनाज को, उसको रखने के लिए तो नदी के आसपास के ही आसपास कुछ, नदी के आसपास में तो कोई गोदाम चाहिए ना रखने के लिए, स्टोर रूम चाहिए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इसे नदी किनारे बनाया गया होगा। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछ देगा कि सबसे बड़ा अन्नागार कहां है, तो हड़प्पा में है। और ये माउंट व्हीलर ने किसे माउंट एबी की संज्ञा दी है, तो हड़प्पा को दी है। तो ऐसे करके क्वेश्चन कई निकलेंगे। इसके बाद अन्नागार जो है, हड़प्पा की जो अन्नागार थी, या जैसे सबसे बड़ा जो अन्नागार थी, वह किस ओर थी, तो वह जैसे कहां बनाई जाती थी, तो पहला क्वेश्चन है कि कहां बनाई जाती थी या कहां पे पाई गई, तो नदी के किनारे पाई गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या आपसे पूछेगा कि अन्नागार की मुंह किधर थी, तो अन्नागार का मुंह जो होता था किधर होता था, नदी की ओर खुलते थे। क्यों खुलते थे, तो स्वाभाविक है कि लोगों ने अनुमान के आधार पर लगाया कि इसलिए खुलते होंगे क्योंकि माल नाव से या जैसे भी आता होगा, जल मार्ग से आता होगा, और फिर सीधा जैसे गोदामों में या जिसको जिस कमरे में रखना है उसमें रख देते होंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे पश्चिम टीले जो है ना, वो मजदूरों के आवास मिले। मैंने बताया कि टीलों को 2 भागों में हर बांटा गया था, एक दुर्ग होता था और एक जैसा क्या कहते हैं निचली टीला होता था। वो दुर्ग वाला टीला जो होता था वो ऊपर होता था, यानी ऊंचाई पे होता था, ताकि जो शासकीय या पुरोहित वर्ग थे वो जैसे सुरक्षित रह सके। लेकिन चाहे वो व्यापारी हो या फिर रक्षा सैनिक हो या मजदूर हो, तो ऐसे लोगों का जो होते थे वो निचले
टीले में रहते थे। तो पश्चिमी टीला में किसके आवास मिले हैं? तो यहाँ पे मजदूरों के आवास अर्थात श्रमिकों के आवास मिले हैं। और क्या मिला है वहां पे? तो वहां पे जैसे 18 वृत्ताकार चबूतरा मिला है, ठीक है, वृत्ताकार। और उस चबूतरे में बीच में जो है ना कि गड्ढे मिले हैं, और उस गड्ढों में से कुछ साक्ष मिले हैं। उस गड्ढों में से गेहूं के साक्ष मिले हैं, जौ के साक्ष मिले हैं, राख मिले हैं, और भी बहुत सारी चीजें इस तरह से मिली है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वहां पे क्या है, 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं। उसके बाद मैंने कहा था कि उस चबूतरे को बीचे बीच एक छेद होता था, गड्ढा होता था, और उसमें से गेहूं एवं जौ के दाने के प्रमाण मिले हैं। उसके बाद क्या है, एक लकड़ी का कब्र मिला है। लकड़ी का कब्र जो है एक मिला है, और उसको जो है ना कि ये जो थे हमारे इतिहासकार थे, उन्होंने R37 का नाम दिया। हो सकता है जैसे कोई कब्रगाह वगैरह मिली हो और उसमें से कोई कब्र निकल कर आ गई हो, और उसके चारों तरफ ताबूत टाइप का लकड़ी का कुछ बक्सा वक्सा बना के उसमें डाल के सुरक्षित दफन कर देता हो, तो उसको R37, यानी इससे पहले जैसे क्या कहते हैं R36 वगैरह भी हुए होंगे, ठीक है। इसके बाद क्या मिला है वहां से, मातृ देवी की मृण्य मूर्ति मिली है। यानी मातृ देवी की मूर्ति कहां से मिली है? हड़प्पा से मिली है। क्वेश्चन यहाँ पे भी आ जाएगा। फिर पूछेगा कि ये R37 कब्र जो है ये कहां से मिला? तो हड़प्पा से मिला है। इसके बाद आप देख लीजिए लिंग पूजन के सर्वाधिक साक्ष्य मिले। उस समय भी जैसे क्या कहते हैं ऐसा प्रतीत होता था कि शिव की पूजा होती थी। इसके बाद है आपका लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ मनुष्य के शरीर की मूर्ति मिली है। अब खंडित हो गया हो, मुंडी वगैरह सब हट गई हो या टूट गया हो या उसके जैसा नहीं मिले होंगे, तो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मनुष्य के शरीर की मूर्ति मिली है। इसके बाद क्या मिला है आपको? सबसे अधिक मात्रा में अभिलेख वाली जो मुहरे हैं वह कहां से मिला है? हड़प्पा से ही मिला है। इसके बाद क्या मिला है आपको? तांबे की इक्का गाड़ी मिला है। फिर देख लीजिए पुजारी की पत्थर की बनी हुई मूर्तियां मिली है। कोई पूछेगा पुजारी की पत्थर की बनी हुई मूर्तियां कहां से मिली है, या पुजारी की जो मूर्ति मिली है वो किस चीज से बनी थी। तो इस तरह कई क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं, ठीक ना। चलिए उसके बाद क्या मिला है? एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र बना हुआ मिला है। अब कोई बर्तन होगा, सपोज दैट हम ले लेते हैं कि कोई बर्तन मान लीजिए ये बर्तन है। अब ये वाला भाग है, तो इस पर जैसे क्या कहते हैं कोई ना कोई आकृति वगैरह चाहे वो मछुआरे को, तो जिससे तो या तो उस समय यही प्रमाण पौधा प्रमाण लिए होंगे कि उस समय जैसे क्या कहते हैं मछुआरा भी हुआ करते थे, मछली वगैरह को भी पकड़ा क्या कहते हैं उनका व्यवसाय चलता होगा, ठीक है। तो ये जो है एक बर्तन पर क्या मिला है हमें? मछुआरे की मूर्ति मिली है। फिर क्या मिला है? शंख का बना हुआ भी बैल मिला है। अभी वो खिलौने के लिए यूज होते थे या व्यापार के लिए यूज होते थे, इसके बारे में कोई जैसा प्रमाण नहीं है कि किस लिए यूज होते थे। इसके बाद एक और चित्र मिला है। उस चित्र में यह दिखाया गया है कि एक स्त्री के गर्भ से एक पेड़ निकला हुआ है। तो इस टाइप से चित्र मिला। उसका क्या अनुमान ये लोग लगाएंगे इसके बारे में नहीं पता है, ठीक है, अभी विचार चल रही है। फिर क्या मिला है? जली हुई ईंटों के आवास तथा जल निकासी का भी प्रमाण मिला है। अब हड़प्पा में जो नाला वगैरह मिला है तो उससे इतना जैसे डेवलप नाला था कि उससे लोग समझ जाते थे कि जल निकासी का प्रमाण उस समय भी मौजूद, यानी जल निकासी के लिए व्यवस्था उस समय भी होती थी। जली हुई ईंटें जो मिली है तो उससे ये भी प्रमाण क्या कहते हैं साबित हो जाता है कि उस समय की ईंटें जो होता है पकाने का काम वगैरह किया जाता होगा, ईंटों को यानी पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता होगा। तो इस तरह आपने हड़प्पा के बारे में देख लिया। ये सारे पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको लिखेंगे। ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसके बाद जो दूसरा शहर आता है अपने पास वो मैंने बताया था मोहनजोदड़ो का। अब मोहनजोदड़ो की खुदाई तो इसके बाद हुई थी, ये जैसे 1921 में हुई थी, और मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुई थी? 1922 में हुई थी। और किसने किया था इसको? किसने किया था? दयाराम साहनी ने और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोहनजोदड़ो को जैसे आप मुर्दों के टीला के नाम से भी जाना जाता है, सिंधु सभ्यता का बगीचा भी कह सकते हैं, स्तूप टीला भी कह सकते हैं, भूतों का टीला भी कह सकते हैं। तो कुछ भी पूछोगा भूतों का टीला किसे कहा जाता है, मुर्दों का टीला किसे कहा जाता है, तो सब मोहनजोदड़ो को ही आ जाएगा। सिंधु सभ्यता का बगीचा एक नया चीज आपके लिए मिलेगा। अरे सिंधु सभ्यता का बगीचा, तो आप ये नहीं सोच लेंगे अरे वो तो जैसे मुर्दों का टीला है या भूतों का टीला है लेकिन सिंधु सभ्यता का बगीचा भी उसको कहते हैं, मोहनजोदड़ो को ही कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे उसके क्या कहते हैं उपनाम भी है। अब इसके जो खोज करता है वो कौन है? राखलदास बनर्जी। अब ये राखलदास बनर्जी ने कब किया था? मैंने इससे पहले वाले क्लास में बताया था कि पहले किसको दिया गया, फिर किसको दिया गया, फिर किसको दिया गया खुदाई करने का काम। तो इनको उनको मिला था, हड़प्पा को दयाराम साहनी को मिला हुआ था। कब मिला हुआ था? 1921 को मिला था, एक साल बाद इनको मिला था 1922 को इनको जैसे खुदाई करने का काम है। तो इन्होंने कहां पे खुदाई करी थी? जगह कहां पे था? पंजाब में था। किस राज्य में था? पंजाब
पाकिस्तान में था, देश पाकिस्तान आ जाएगा, राज्य का नाम लेंगे तो पंजाब आ जाएगी, जिला का नाम लेंगे तो लाड़काना जिला आ जाएगा। और किस नदी के किनारे था? ओ रावी नदी, ये सिंधु नदी। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहां पे है कि यहां पे कौन कौन से प्रमाण मिले, कौन कौन से साक्ष्य मिले, थोड़ा इसको देख लेते हैं, क्योंकि इन्हीं साक्ष्यों में से क्वेश्चन आपको जैसे बनती रहती है। तो पहला क्या मिला है यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे जो महत्वपूर्ण है, सबसे बाढ़ आने का प्रमाण कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। सबसे ज्यादा बाढ़ होता है वहीं पे आती थी। जैसे कि आज के डेट में अगर सबसे ज्यादा कहीं बाढ़ आती है तो बहुत से बाढ़, बहुत से बिहार। ठीक है, और इसके बाद वहां पे मलेरिया आज भी होती है, मलेरिया के प्रमाण उस समय भी मिले हैं। तो मलेरिया का साक्ष्य कहां से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। आप इसको भी देख सकते हैं कि वहां से मलेरिया के साक्ष्य मिले हैं। फिर क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर किसे कहा जाता है? आज के डेट में मुंबई कह सकते हैं, लेकिन उस समय भी तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर था, और वो कौन था? मोहनजोदड़ो ही कहलाता था। सबसे बड़ा स्नानागार, स्नानागार, विशाल स्नानागार कह सकते हैं, ये कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। और विशाल अन्नागार कहां से मिला है? वो हड़प्पा से मिला है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। फिर और वहां से क्या मिला है? कांसे की नर्तकी की मूर्ति, नर्तकी मतलब डांसर, आज के डेट में डांसर कह लीजिए, नर्तकी आज भी यूज किया जाता, प्रयोग किए जाते हैं हिंदी में। चलिए, और क्या मिला है? भूमध्य प्रजाति के सर्वाधिक लोग भी मिले हैं वहां पे, यहां तक कि इसके बाद क्या मिला है? पशुपति महादेव की मोहर, वहां जो मोहरें मिली है उस पर पशुपति महादेव की क्या कहते हैं आकृति बनी हुई थी। फिर आप आगे देखिए, एक दाढ़ी वाले साधु की पत्थर की जैसे मूर्ति मिली है। अब वो दाढ़ी वाले साधु पत्थर की मूर्ति लोग खिलाने के लिए बनाए थे या किसको देखकर बनाए थे, इसके बारे में क्लियर नहीं, लेकिन ये चीजें मिली है। और क्या मिला है? तो वहां पे सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है। तो ये सूती कपड़े का प्रमाण मिलने का मतलब ये है कि उस समय के लोगों को भी कपास का ज्ञान था, क्योंकि सूती कपड़े किससे बनते हैं पता होगी आपको। चलिए, और क्या मिला है? गले हुए तांबे का ढेर, तांबे को जो गलाते हैं ना, गलाने के बाद जो आकृति होती है, तो गले हुए तांबे का ढेरों का जैसे वहां पे जैसे साक्ष्य मिले कुछ निकले होंगे। ठीक है, और क्या मिला है? एक मीटिंग करने के लिए, सभा करने के लिए एक बहुत बड़ा सभा भवन मिला है। आजकल तो जिसको हम लोग कॉन्फ्रेंस रूम कहते हैं ना, सब जगह बनी हुई रहती है, सारे विभाग वगैरह में, यहाँ तक कि तो बड़े बड़े होटलों में भी ये व्यवस्था की गई है। तो एक विशाल सभा भवन मिली है। और क्या मिला है? वहां का जो स्नानागार जो मिला है ना, तो इसके बारे में जो जॉन मार्शल थे उन्होंने क्या कहा कि ये जो विशाल स्नानागार है वह विश्व का सबसे बड़ा एक आश्चर्यजनक चीज है, क्योंकि शायद वो ऐसा आश्चर्यजनक चीज कहीं नहीं मिला होगा। तभी तो उन्होंने कहा था, जिसे जॉन मार्शल ने विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य कहा था। ठीक है, अब वहां पे और क्या मिला? जितने भी घर थे, हर घर में जल के लिए कुएं होते थे और स्नान करने के लिए स्नानागार होता। आज भी तो सबके घर में नल है, क्या पानी के लिए नल लगी रहती है, हैंडपंप लगा रहता है, और बाथरूम वगैरह तो सब रहती है। तो उस समय भी थे, यानी जो समय आज हम जैसे क्या कहते हैं हजारों साल के बाद आज जैसा हम लोग जी रहे हैं, ये आज से हजारों साल पहले ही जैसे क्या कहते हैं ऐसी सभ्यताएं हमारे यहाँ विकसित थी। ठीक है, इसके बाद देखेंगे क्या मिला है? तो पक्की सड़क का प्रमाण मिला है। अब पक्की सड़क का प्रमाण मिला है, और वह सड़क भी कितना था? 10 मीटर चौड़ा, जिसको हम जो है ना 10 मीटर चौड़ा मतलब आप समझ सकते हैं कि नेशनल हाईवे, राजपथ की जैसे कह सकते हैं उसको। तो 10 मीटर चौड़े जैसे राजपथ का भी प्रमाण मिला है। फिर आपको क्या मिला है? सड़क को पक्का करने का भी साक्ष्य मिला है। यहाँ तक कि जैसे क्या कहते हैं ईंटों के लिए या फिर जैसे किसी भट्टी वगैरह के लिए चिमनी का साक्ष्य मिला है। घोड़े के दांत के अवशेष मिले, घोड़े के दांत के अवशेष का मिलना यह बताता है कि उस समय घोड़ा था, घोड़े का भी लोग प्रयोग करते थे। और इतना ही नहीं, सबसे अधिक मात्रा में वहां से भी मोहरें मिली हैं, और वह मोहर जो था वह वर्गाकृत था, वर्गाकार में बनी हुई थी, और वो ज्यादातर मोहरें जो होती थी वो खरी के बने हुए होते थे। कोई दिक्कत यहाँ तक? आपको क्वेश्चन जैसे इसी सब में से कहीं ना कहीं एकदम 100% रहनी है। अतः इस सारे पॉइंट को आप लोग नोट करेंगे, याद करेंगे, डिस्कस करेंगे, और फिर किसी तरह की कोई डाउट हो तो फिर हमें टेस्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।